100 नंबर कौन था? चलो जल्दी से डाउट बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों ने होमवर्क पूरा ट्राई किया था? पूरा ट्राई, पीछे वाले प्रैक्टिकल भी? यस सर, प्रैक्टिकल नहीं हुए नहीं की बात है, ट्राई नहीं हो रहा है। कितने बच्चों ने किया था? हाथ खड़े करना एक बार। 1 2 सारा ट्राई कर लिया? सारा कर लिया ट्राई? सर इनके तो बाद में नहीं होगी, बात ही नहीं हो रही। ट्राई सारे किए और आप 2 3 बच्चों ने ट्राई पूरा नहीं किया ना, क्यों? हो ही नहीं रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया सर हमारा। नहीं सर, मोस्टली कर लिए ट्राई पूरा करा करो, डाउट पूरे हो तो कोई बात नहीं। ग्लूकोज के लिए बताओ इलस्ट्रेशन एंड पॉइंट नंबर। और प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल एंड पॉइंट नंबर बताओ फटाफट। नंबर 5 5 का कौन सा? सर पूरा ही बताना है। सर उसमें ओवरड्राफ्ट वाला ओवरड्राफ्ट का तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, पर जब अभी सिर्फ पॉइंट्स बताओ। वही है सर, ये 5th और 6th है। पॉइंट्स बताओ मुझे भी। पर नहीं हुए। ओवरड्राफ्ट का मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा पूरा। सर तो कैश फ्लो का कॉलम तो बन गया बैंक वाला, उसके बाद जैसे पॉइंट्स कौन सा मतलब जो 3 बच गए वो प्लस करने माइनस करने उसमें कंफ्यूजन है। इलस्ट्रेशन 5 ना, चलो ये मैं पूरा करा देता हूँ। इसके अलावा जो है मुझे सिर्फ पॉइंट बताओ। पॉइंट बता सर ये 7th का लास्ट इलस्ट्रेशन 7th 7 का लास्ट। और बताइए 10th का 3rd प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन 10th का 3rd। और बताओ सर वो 6th भी था इलस्ट्रेशन तो वो सेम ही है, उसमें कोई बना नहीं है। पॉइंट कोई है तो बताओ। 10th का 7 इसी का नहीं। 7। और बताइए नई बुक में 13 क्वेश्चन थे ना? सर 12 11 नई बुक में। यस सर। ठीक है, 11 बताओ प्रैक्टिकल का। फर्स्ट का 6 आपने सारा ट्राई किया तो प्रैक्टिकल में मुझे बताओ। अंशी, नंदनी और रोहित सर सेकंड लास्ट अभी मंडे को आना है। सेकंड में 7 मंडे को आना है, ये बोला सेकंड वाला टीका लगवाने जाना है। नहीं सर, इतनी जल्दी कहां तक आओगे? सेकंड सेकंड का 7 सेकंड का 7 इसका प्रैक्टिकल यस सर। सेकंड का 7। और बताइए रोल बस इसमें कवर हो गए पक्का? मतलब अगर ये सारे हो जाएंगे तो 100% नंबर आ जाएंगे। थर्ड का फिर सर ये जो 4th है ना, ये ऐसे बना हुआ है, इसमें सीरियल नंबर नहीं है, इसमें है डाउट। तो सीरियल नंबर खुद काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 किसका? 4th का प्रैक्टिकल का 4th का 7 7th किया वो 7 हो गया। आपने होमवर्क किया ना पूरा? कवर है इसमें? आप बताओ पीछे अनु कितने करे होमवर्क? ये इलस्ट्रेशन करे ही नहीं, पहले इलस्ट्रेशन करने चाहिए। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि कोई डाउट होता है तो कुछ कई डाउट्स तो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन अगर आपके सामने है तो। ठीक है, तो सर ये ओवरड्राफ्ट वाला करा। वो तो है ही, मैंने पहले वही लिखा है 5 का फुल। पीछे प्रवेशी का बता दिए सर इसमें आ मतलब ये अगर ये सारा समझ में आ जाए तो 100% नंबर आ जाएंगे मंडे को। कोशिश पूरी सर रहेगी। कोशिश पक्का? चलो ये मेरी गारंटी है, नंबर लाने आपकी है। और मुझे 100 नहीं चाहिए, 70 चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। सर इलस्ट्रेशन ठीक है, 70% चाहिए। 100 लोगों को 70 हाँ 70% मिनिमम चाहिए, उसके ऊपर आपकी जो भी रैंक है आई डोंट केयर, बट 70% में हमारे सीएसआर की तरफ से पास गारंटी, आप फेल नहीं हो सकते। फॉर इलस्ट्रेशन क्योंकि कितना कम करेंगे, आपको पता है पेपर के अंदर मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बोलने को है कि 50%, ये मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, बोलने को है 50% पास हो जाता है, एग्रीगेट 50 है, मिनिमम 40। पहली बात तो मिनिमम 40 को तो भूल जाना, एग्रीगेट कितना चाहिए 50% ना, तो 50% ही वो है पास होने का, एग्रीगेट जब 50 चाहिए तो। अब उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो इंडिया में अगर 10,000 या 20,000 बच्चे पास हो रहे हैं, उनको चाहिए कि नहीं 5,000 ही बच्चे पास करने हैं, तो नंबर काटना शुरू करते हैं सबके। और नंबर कटते 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 फिर कौन रह जाता है? वही जो टॉप के हैं 5,000 बच्चे। तो क्या है, वो सीन स्टूडेंट ऐसा करता है, अभी नहीं पिछले 50-60 साल से ऐसे ही कर रहा है।
तो तभी मैं हमेशा 70% बोलता हूँ कि 70% अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो कितना काट लेगा? 5%, 10%। पास की गारंटी आप मेरे से ले लो, फेल नहीं हो सकते। बट अगर आप ये 50% ला रहे हो, कई बच्चों के 30% आ जाते हैं, एक दो बच्चों का तो माइनस में आ गया था रिजल्ट। तो अगर ऐसे 10%, 15%, 30% ला रहे हो, पहला टेस्ट है तो आप जब 0 ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड टेस्ट से आपको इंप्रूव करना है। पहले टेस्ट में तो आप सीखते होंगे टेस्ट कैसे देते हैं, स्पीड वगैरह काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज भी कह रहा था मैं न्यू स्टूडेंट। तो पहले टेस्ट में कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट में आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, 70% चाहिए इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। और कितने टेस्ट में मैंने कहा था? 4 टेस्ट होते हैं। 4 में से कितने टेस्ट में चाहिए? एक सब्जेक्ट के 4 होते हैं, 4 सब्जेक्ट के 16 होते हैं। तो एक सब्जेक्ट में 4 टेस्ट है महीने में, कितने टेस्ट में 70% चाहिए? सिर्फ 3 में। एक में नहीं आते कोई बात नहीं, मैक्सिमम हो गया ना जो है आपका। 4 में से 3 टेस्ट में 70% ले आओ, उससे ऊपर ले आओ। एवरेज मत दिखाना मुझे कि सर हम 1-2 में 90 ले आए और 2 में 30 ले आए, एवरेज आ गया 70। एवरेज नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, मुझे 70 मिनिमम चाहिए हर एटलीस्ट 4 में से 3 टेस्ट में। और जो 3 × 4 12 टेस्ट, 16 में से 12 टेस्ट में 16 टेस्ट होते हैं महीने में, 12 टेस्ट में 70% ले आओ। ठीक है, चलिए दिखाओ बुक दिखाओ। इलस्ट्रेशन में 4th का 6th। हाँ जी, ये जो क्वेश्चंस है ना जितने भी है, ठीक है। इनमें ना छोटे-छोटे पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब क्या करें? इन जो पॉइंट में कंफ्यूज होते हो पहले तो लिखाओ, डाउट में समझा देता हूँ मैं। एक बार तो सब में ही हो जाते हैं। जो आप एक बार कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, सीए के क्वेश्चंस पहली बार कर रहे हो, हर चैप्टर में हो गए ऐसे। सेकंड टाइम जब आप इसको पढ़ोगे तब नहीं होना चाहिए, पहली बार तो आप सीखते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मैंने जो कराया क्लास में, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखे थे किस लेवल के थे, तो वो एक बार सिखाना पड़ता है, लैंग्वेज पढ़ानी पड़ती है, उसके बाद फिर कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर से कोई भगवान ने हाथ दे रख दिया और सब समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये डाउट्स अगर आपके नहीं आते दैट मींस कि आप पढ़कर ही नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, इसका मतलब ये कि आप पढ़कर ही नहीं आए। डाउट्स आते हैं, सेकंड टाइम नहीं आना चाहिए, एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद पढ़ के देखना। ठीक है ना, दिखाओ बुक, एक ही है, सिंगल बुक तो आज आनी चाहिए। अच्छा 2 है, खोल लो। पहले 4th का 6th पे आते हैं, लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है, और ये कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये क्या है? बैंक ने आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कलेक्ट करा है इन्वेस्टमेंट पे, आपके बिहाफ पे। बोलना नहीं भविष्य का, क्लास में फोकस करो। इन्वेस्टमेंट बैंक आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है, आपके खर्चे भी पे कर सकता है और आपकी इनकम भी रिसीव कर सकता है। आपका रेगुलर कोई एक्सपेंसेस है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंटल एक्सपेंस है, कोई और बिजली बिल है, आपका टेलीफोन बिल है, ब्रॉडबैंड बिल्स हैं, जो आप रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हो, बैंक में जाके फॉर्म साइन कर दो, बैंक आपके बिहाफ पर एवरी मंथ पे कर देगा। सिमिलरली इनकम भी बैंक रेगुलर रिसीव कर सकता है आपके बिहाफ पे। आपको रेगुलर इनकम आ रही है, कोई रेंट की इनकम आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ रही है, सीधा वहां पे बैंक का आप जमा कराओ और फॉर्म साइन करो, बैंक सीधा आपकी इनकम रिसीव करेगा। आपको बैंक चेक लेकर जमा नहीं कराना पड़ेगा। स्कूल वाले ऐसे तो करते हैं, कितनी बार पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप ईसीएस फॉर्म साइन कर दो, तो हर महीने फीस के लिए उनको फोन नहीं करना पड़ता, सीधा आपके अकाउंट से कट जाती है। तो आपके लिए पेमेंट सर्विस हो गई थ्रू बैंक, और स्कूल वालों के लिए रिसीव सर्विस हो गई, स्कूल फीस रिसीव हुई है थ्रू बैंक। तो दोनों सर्विसेज बैंक उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, कलेक्टेड बाय बैंक, क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख। तो ये इसका पूरे का मतलब क्या है? बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पासबुक में डाल दिया, और ये अंडरस्टूड है कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं खुद ही। अगर इसकी एंट्री कैश बुक में भी हो गई फिर तो डिफरेंस नहीं आया, फिर तो ये पॉइंट इररिलेवेंट है। बैंक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक भी हो गई, अगर आप ये मानते हो कि क्वेश्चन साइलेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला कंसेप्ट मत लगा देना कि क्वेश्चन साइलेंट है तो मतलब दूसरा ठीक है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगता। अगर आप ये मानो कि कैश बुक में एंट्री हो गई फिर तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, फिर तो बराबर ही हो गया। आपको ये मानना है कि बैंक ने कलेक्ट किया और नॉट एंटर्ड इन पासबुक,
सॉरी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो इससे क्या बढ़ गया? कैश बुक बढ़ी है, पासबुक बढ़ी है? पासबुक बढ़ गई है। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो माइनस करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो प्लस करेंगे, तो ये प्लस होगा। कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में। ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन मैं अलग से करा दूंगा, बट इसके साइन में मैंने चेंज करवा दिए सारे प्लस माइनस वाले, ठीक है। इन्होंने लेस कर रखा है बट मैंने सारा आपको साइन चेंज करवा के ऐड वाले गलत है। गलत मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर रटने वाली बात हो जाएगी। गलत थोड़ी है, तो सी स्टूडेंट दे रखा है तो सही होगा बट कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसे हो जाता है, ऐसे मत करो, कंसेप्ट फिर ऊपर नीचे कर रहे हैं फिर कंफ्यूज रहोगे। फिर मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया बराबर करना है, फिर बराबर करने में उल्टा करोगे सही नहीं है तरीका। प्लस करो। और आपको पता है 11th क्लास में अब ऐसे ही होने लग गया जो मैं आपको करा रहा हूं। 11th क्लास में डिग्री को उठा के देखना, जो प्लस माइनस मैंने आपको सिखाया 11th क्लास में ओवरड्राफ्ट बैलेंस को माइनस में ही लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। चेक करके देखना 11th की डिग्री को, ये तो इन्होंने अपडेट नहीं किया अभी तक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में लेते हैं, राइट। चलिए 5 क्वेश्चन पूरा कराना है। तो पहले तो इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक। तो पहले तो आप क्या करो, इसमें टिक करो कौन कौन सी चीजें हम कैश बुक में ठीक कर सकते हैं। 30 सितंबर को बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम वाज ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट है। सेम डेट बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 2758 का इन फेवर ऑफ एक्स। दोनों बैलेंस दे रखे हैं तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे बोल रखा है कैश बुक बैंक से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन आपको एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन करनी है कैश बुक में, और उसके बाद बीआरएस बनाना है। पहला पॉइंट ये मैंने लास्ट क्लास में टिक कराया था, इसी क्वेश्चन को टिक कराया था। पहला पॉइंट क्या ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते? फर्स्ट पॉइंट चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। पहला पॉइंट जो है चेक डिपॉजिट है नॉट क्लियर है, नहीं कर सकते। टाइमिंग डिफरेंस है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 कर सकते हो, हाँ ये कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बैंक ने गलती से बैंक क्रेडिट 17400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट द एडवांस वाज नॉट रिसीव। गलती कुछ नहीं है, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब पैसे डाल दिए। बैंक अगर क्रेडिट करता है आपका अकाउंट तो मैं पैसे डाल रहा है, जमा करा रहा है पैसे। 17,400 रुपए एक कस्टमर से मिला था, और एक्स को जो एडवाइस मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक ने एडवाइस दिया मतलब इन्फॉर्मेशन दिया, कब दिया? अंटिल 1 अक्टूबर 2019 को एडवाइस दिया। हम रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं? 30 सितंबर 2019, तो एक दिन की बाद 30 सितंबर तक तो एक्स को पता भी नहीं था मेरे कस्टमर ने पैसे दे दिए, ठीक है ना। 30 सितंबर तक कस्टमर से पैसे आए, बैंक में चले भी गए, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, बट एक्स को पता दिया, बैंक ने बताया 1 अक्टूबर को। तो ये एंट्री कैश में कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स में करा चुका हूं, बट सिंपल वर्ड्स में कराए। जो मेरे नोट्स में है ये सारे पॉइंट्स हैं बट सिंपल वर्डिंग्स में, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज समझनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कर सकते हो नहीं? कर सकते हैं। 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 22, बैंक ने गलती से 20,000 रुपए डाल दिए, क्रेडिट कर दिए। बैंक ने गलती से बाय मिस्टेक 20,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, कैश बुक में ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते, बैंक की गलती है। इसको कौन ठीक करेगा? बैंक ठीक करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 140 वर डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। 140 का जो बिल है वो एक्स ने डिस्काउंट करा दिया बैंक से। द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 20 सितंबर बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो बिल डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज 140 डिस्काउंट कराया और डिसऑनर हो गया, तो बेसिकली डिसऑनर की एंट्री की बात कर रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री की बात नहीं कर रहा। डिस्काउंट तो पहले कराया था, उसके बाद डिसऑनर हुआ है 28 सितंबर को, तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है आपने, डिसऑनर की एंट्री करनी है। और डिसऑनर की एंट्री बैंक ने तो कर दी होगी, बैंक का तो बिल डिसऑनर होते ही बैंक तो आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, बैंक पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा है और बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक तो आपके अकाउंट से काट लेगा पैसे, मतलब बैंक में तो एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो ये एंट्री करनी है। लास्ट पॉइंट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कर सकते हो नहीं? 7th पॉइंट नहीं, टाइमिंग डिफरेंस है, अपने आप ठीक हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पेमेंट वाला चेक है,
जो आपने करा और अभी तक बैंक में प्रेजेंट पैसे निकले नहीं, 2-4 दिन की बात होती है, अपने आप ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, टाइम इन डिफरेंस है। क्लियर हो गया? चलो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक। अब ये नोट करो सब बच्चे मेरे साथ साथ, ये वाला। कैश बुक का बैंक कॉलम, फिर दोनों कॉलम कैसे बनते हैं? ऐसे ही ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, दो कॉलम बन जाएंगे। जैसे अभी एक सिंगल कॉलम बना रहे हैं क्योंकि हमारा काम था वही है चैप्टर में। इसको बोलो एडजस्टेड कैश बुक, ज्यादा बेटर वर्ड है। एडजस्टेड कैश बुक। पर्टिकुलर्स जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का 4062, ओपनिंग बैलेंस जो है हम कहां पे लें? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? बताइए आप यहां पे ऑपरेशन ओवरड्राफ्ट बाय लेंगे। अभी किसी ने बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी बोर्ड पे ध्यान देना और नोटिंग करो मेरे साथ साथ। ठीक है, बाय ओवरड्राफ्ट है, बाय बैलेंस बीडी। अगर डेबिट बैलेंस होता है यहां पे लिखता है टू बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट है 4062। पहला पॉइंट चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर कि यहां पे नहीं आ सकता। सेकंड पॉइंट पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000, दो बार एंट्री हो गई। वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक जो मैंने कराया वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। चेक से पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करते हो? पहली बार तो किसको पे करते हैं चेक से? क्रेडिटर्स को, सप्लायर को। क्या एंट्री करते हो? क्रेडिटर्स टू बैंक। क्रेडिटर्स टू बैंक अगर दो बार हो गया तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार उल्टा कर दो, सही हो जाएगा ना। तो एंट्री होनी चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी बैंक टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स टू बैंक दो बार हो गया, उसको ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन पे आना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, छोटा टॉपिक नहीं है। तो क्रेडिटर्स टू बैंक दो बार हो गया, ठीक करने के लिए एक बार रिवर्स कर दो। ठीक है, बैंक टू क्रेडिटर्स यहां पर आएगा टू क्रेडिटर्स। ₹16,000। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यहां पे लिखना चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। थोड़ा बहुत डिटेल लिखनी होती है ब्रैकेट में कि आप क्या कर रहे हो, बस इतने लिख दो। चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, अच्छा ये पीछे आंसर में लिखा था पार्टी। तो अकाउंट्स में मैंने पहले बताया था इतना हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होती है, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। आप यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखो, सप्लायर लिखो, पार्टी अकाउंट लिखो, कोई ना कोई नाम ही तो है। ठीक है ना, चलो आगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हो, कस्टमर से पैसा मिला था, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है। कस्टमर से पैसा मिलता है चेक से तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक टू डेटर, बैंक टू कस्टमर, सिंपल। तो बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। थोड़ा सा डिटेल आपको लिखनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, खाली ये नहीं बस एंट्री करके छोड़ दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितने रुपए का है? 1,17,400। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस had not been entered in cash book. Point number 4. बैंक चार्जेस की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। क्या एंट्री होती है बैंक चार्जेस की? बैंक ने चार्जेस जो एटीएम चार्जेस, बैंक चार्जेस टू बैंक खर्चा है, खर्चे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। बैंक चार्जेस टू बैंक, एटीएम वगैरह पैसे जो चार्जेस करते हैं 150 रुपए 170 रुपए, बैंक चार्जेस टू बैंक यहां पर आएगा। बाय बैंक चार्जेस इसके ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 580। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बैंक ने गलती करी है, 20,000 रुपए गलती से आपके अकाउंट में डाल दिए। कोई प्रदीप वाला केस हो गया।
पॉइंट नंबर 6, बिल डिसोनर हुआ है, डिसोनर की एंट्री नहीं हुई। डिसोनर की 3 एंट्री होती है, तो इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। जो टॉपिक्स आप निकले हैं नए बच्चों के, बिल ऑफ एक्सचेंज कितने बच्चों ने नहीं किया? गौरव नहीं किया ना, आपने भी नहीं किया, तो सब बैकअप में होगा। अगर आपको टेम्परेरी कुछ देखना है तो वीडियोस में देख सकते हो, बाकी कोर्स खत्म होते ही दोबारा से हम नंबर 1 चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, इक्वली मैम तो कह रही थी आप सबसे जल्दी उनका होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लगी थी। तो इको वाली क्लास का मैम का खत्म होते ही मैथ वाली क्लास भी डेली कर देंगे, ताकि उनका भी कोर्स टाइमली खत्म हो जाए। नवंबर के अंदर मैथ की क्लास हम डेली लगा देंगे, राइट। इको कोर्स अपना जल्दी खत्म करके बैकअप मिलाकर बता रहा हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। सर फिर हम भी आ सकते हैं बैकअप में? हाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आने को तो अगले बैच में भी आ सकते हो, बट ऐसा करना मत, इसी में पढ़ लेना। इसी में अच्छे से पढ़ लो। सर मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था। सर इसी में कुछ आंसर तो हाँ इसी में पढ़ लो अच्छे से, कोई वैसे नहीं आना पड़े। अभी से एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे बता रहा हूँ, पढ़ाई कर लो अच्छे से, बहुत खराब नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बैंक चार्ज डिसोनर की 3 एंट्री होती हैं, तो तीनों में रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा। बिल डिसोनर, अगर हमारे पास बिल है, ड्रॉअर के पास बिल है, या एक्स मान लेते हैं, एक्स कौन है? ड्रॉअर है। एक्स के पास बिल है तो क्या एंट्री होगी डिसोनर की? वो जो डेटर होगा वो डेटर टू बीआर, याद आया? और अगर डिस्काउंटेड बिल है, बैंक होल्ड द बिल डिस्काउंट कराया और डिसोनर हो गया, तो डेटर डेबिट, बैंक होल्ड्स द बिल, क्या एंट्री होती है? डेटर डेबिट, डेटर टू बैंक, डेटर से लेना है और बैंक को देना है। डेटर का नाम पता है, नाम लिख देंगे, वाई टू बैंक कराया था ना, वाई टू बैंक, वाई से लेना, बैंक को देना है। यस सर। तो इस वाली एंट्री में कहीं भी बीआर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो बिल है ही नहीं, एक्स के पास तो बिल है ही नहीं। बैंक के डिस्काउंटेड बिल है, बैंक के पास बिल है, डिसोनर हो जाता है, तो आपको एंट्री करनी चाहिए डेटर टू बैंक, डेटर से लेना है, बैंक को देना है। बिल कहीं नहीं आएगा, क्योंकि बिल तो हम ऑलरेडी बैंक को दे चुके थे पहले। अगर जेड के पास बिल है, एंडोर्स किया हुआ बिल है, जेड होल्ड्स द बिल, तो एंट्री क्या करवाई थी मैंने? डेटर टू क्रेडिटर, वाई टू जेड, याद आया? ठीक है, डेटर टू बीआर, यहाँ मैंने कराई थी वाई टू बीआर, यहाँ कराई थी वाई टू बैंक, यहाँ कराई थी वाई टू जेड। तो ये सिंपल है। अभी कौन सी एंट्री की बात हो रही है इन तीनों में से? ये वाली एंट्री, डिस्काउंटेड वाला बिल डिसोनर हो गया, तो एंट्री बनती है डेटर टू बैंक। तो ये एंट्री यहाँ पर आपको डालनी है, बाय डेटर, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बिल डिसोनर्ड। डेबिट टू बैंक यहाँ पे आएगा, टू बैंक है ना, टू बैंक है तो क्रेडिट में आएगा, बैंक डेबिट होता है तो यहाँ डेबिट में आता। बाय डेटर कितने रुपए का? 1,40,000 रुपए। पेपर में ये वाले ऐसे क्वेश्चन चल जाते हैं, फिर भी मैं ऐसे ऐसे ज्यादा आते हैं, ऐसे बाकी वो भी आते रहते हैं, दूसरे वाले भी आते रहते हैं। दोनों आएंगे सर, मार्क्स दोनों सेम ही होते हैं। नहीं सेम नहीं होती, ज्यादा नंबर तो होते ही वाला, ज्यादा नंबर इन द सेंस कि अभी इसमें पॉइंट 7 दे रखे हैं, वो आएगा तो 10 पॉइंट आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो मार्क्स सेम भी हो जाएंगे बट पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, तो बात बराबर हो जाती है। 1,40,000। आगे देखो लास्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हो, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा डेटर, पीछे आंसर में कस्टमर, आप पार्टी भी लिख सकते हो, तीनों ठीक है, डेटर कस्टमर या पार्टी को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना आ रहा है? 2 बैलेंस, बैलेंस इधर आ रहा है उधर आ रहा है, चेक करो, बातें नहीं, बैलेंस किधर आ रहा है? इधर आ रहा है 2 बैलेंस या 5 बैलेंस? 2 बैलेंस आ रहा है। 2 बैलेंस सीडी कितने रुपए आ रहा है बताइए? बैलेंस बताओ। हाँ बैलेंस बताओ। 11,242। आंसर तो मैं भी देख लेता हूँ, कैलकुलेट करो। ये आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर ही सकते हैं। कैलकुलेटर करो। कैलकुलेटर करो। 11,242। अरे बस यही करो आप। अब नेक्स्ट पॉइंट
ये जो बैलेंस आपका आया निकल कर रजिस्टर्ड कैश बुक का, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस है, वैसे क्रेडिट है। हाँ ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। एक चीज और जगह बच्चों को नंबर करते हैं, आंसर तो निकाल लेते हैं बट टोटल नहीं लिखते। टोटल कितना है? 142,642। देखो हर चीज के नंबर है, ये नहीं कि बस आंसर आ गया बस खत्म बात। टोटल भी फॉर्मेट का पार्ट है। आप सामने बोर्ड पे ध्यान दो, क्या बातें कर रहे हो? सर कुछ नहीं, इसके कोने में इसमें बुक के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो पॉइंट कवर नहीं हुए वो कवर करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगा क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो एज पर कैश बुक, एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये वर्ड ध्यान रखना, एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखना पड़ेगा ये। हाँ जी, मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं भी ऐसे काम चला लेता बिना रखी। लिखे पास हो जाए। ठीक है, फेयर करा रहा हूँ आपको बिल्कुल। 100% नंबर कैसे आते हैं, बिल्कुल फेयर करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नहीं तो रफली तो मैं आपको ऐसे 2 मिनट में खत्म कर देता सर है। की ऐसी है। वैसे आज तक किसी बच्चे क्या है 100 में 100? हाँ आ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट के अभी तक एग्जाम में 98 हाईएस्ट है और मैं हर बैच में उम्मीद लगाता हूँ कोई तोड़े, कोई तोड़ता नहीं अभी तक। गौरव कहेगा गौरव मैं कहेगा। तो न्यू स्टूडेंट हूँ। ये प्राइस पढ़ो देखो, सर माइनस नहीं होगा। ऑल इंडिया रैंक का 1 लाख रुपए, सेकंड रैंक का 70,000 रुपए, थर्ड रैंक का 55,000 रुपए। और सर जो इस कोचिंग में टॉप करेंगे इस बैच में हाँ वो उसके लिए वही 10-15,000 रुपए। ठीक है, वो भी है नीचे कोचिंग में जो है इंटर में 30,000 फर्स्ट का, जो हमारे बैच में यहाँ पे टॉप करेगा फाउंडेशन में 30,000 और सेकंड रैंक वाले का 20,000। सारे डिस्काउंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर इसके फाउंडेशन तो बताओ सर। फाउंडेशन बताओ सर इस कोचिंग का नाम है। फाउंडेशन का कह रहा हूँ, फाउंडेशन में टॉप करोगे तो इंटर में 30,000 का डिस्काउंट है। और क्या सर समझ इसमें अपनी इंग्लिश कम कर दी और आप क्या सोच रहे हो कैश में मिलेगा? कमाल करो यार, सर हमारे क्या बोले सीखे हमारे डिस्काउंट इतना मिल रहा है बहुत है। फिर कल बोलोगे सर रहना खाना बिक्री करो हमारे। हाँ जी, मैं भी क्लास में हूँ। ठीक है, चलिए क्रेडिट बैलेंस एज वेल कैश। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ऐड होगा लेस होगा? अच्छा ये वाला बैलेंस प्लस में नहीं माइनस में लेंगे? माइनस में लेंगे। क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, क्लियर्ड ऐसे लिखना है। माइनस की जगह ब्रैकेट यूज करते नंबर 3 काटोगे ना? नहीं चल ब्रैकेट चलता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये ज्यादा बेटर वर्ड है। सेकंड फॉर्म पर आपको लगानी है, पास्ट हो गया ना, ये प्रेजेंट नहीं है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। डिपॉजिट किया गया था, क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, पास्ट टेंस। हाँ, हर इंग्लिश भी सही करनी है। कितने रुपए का है? 13,14,000। माइनस होगा प्लस होगा? माइनस होगा। चलो लेस वाले जो है लेस माइनस, पॉइंट समझाना। ऊपर नीचे वाला। चेक जमा कराया, कैश तो बढ़ गई, पासबुक उतनी की उतनी है। चेक जमा कराया, क्लियर नहीं हुआ। चेक जमा कराते हैं हम, एंट्री कैश बुक में एंट्री तुरंत कर देते हैं बैंक टू डेटर्स। तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक उतनी की उतनी है। तो बराबर करने के लिए या तो कैश बुक कम करो या पासबुक बढ़ाओ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक कम करेंगे। आए समझ में? दोनों हाथों का यूज करो हर पॉइंट के लिए। हम बैठ के ये कर रहे थे, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट में सर साइन चेंज नहीं। ओवरड्राफ्ट में यही तो पॉइंट मैंने बोला था कि ओवरड्राफ्ट में साइन मत चेंज करो और ऊपर चेंज कर लो बस। जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट सेम रह जाएगा मतलब और कुछ चेंज नहीं और कुछ चेंज नहीं करना। हाँ, मैंने वो आपको जो तरीका बताया उसमें सब सेम रह जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला साइन बदल दो।
ये दैट्स इट। ठीक है, बहुत इजी तरीके से कराया मैंने आपको, समझो। राइट, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ये सेकेंड हो गया, थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, यानी एक्स का अकाउंट दोनों बराबर थे, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर थे, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो क्या बढ़ गया? पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक उतनी की उतनी है। बराबर करने के लिए कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो ये ऐड हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ही ले रहा हूं, बाकी पेपर में ऐड लेस वाले अलग कर दें। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। सर उससे जो चेक इशू होता है वो हमेशा ऐड ही होता है। हाँ, पॉइंट्स तो ऐसे ही होते हैं, और चेक भी होती है हमेशा। और क्या, जो पॉइंट्स है वो तो फिक्स ही है, बट रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो कुछ नया पॉइंट आएगा, फंस जाओगे। कैश बुक के हिसाब से पासबुक वो ये समझ गए, वो यही कह रही, कैश बुक के हिसाब से कह रहे हो ना। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, कितने रुपए का? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, डिस्काउंटेड वाला हो गया। लास्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या होगा ये भी? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना भी है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कि बस प्लस माइनस कर दिया, रफली कर दिया, जो भी आप कर रहे हो सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना भी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने रुपए का है? 13,26,000 रुपए। चेक इशू करने से क्या कम हो गया? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक कम हो गई है, पासबुक उतनी है। बराबर करने के लिए या तो पासबुक कम करो, कैश बुक बढ़ाओ, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक बढ़ाएंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये लेस हो रहा है। फाइनली आंसर बताओ क्या आएगा आपका? 2758 प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, चेक करके बताओ। पक्का प्लस में आ रहा है, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पास प्लस में आ रहा है तो कैश पासबुक का प्लस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है ना, माइनस आता तो डेबिट कर देता, ड्रॉप कर देते। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं इसमें। उसमें नहीं आती। किसमें? इसमें दिक्कत आती है। सर तो अभी मैंने करा तो दिया आराम से आपको, एक एक पॉइंट को एंट्री बनाओ, और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो राइट रॉन्ग बना लो। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है, सिंपल सी बात है। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आ जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस की राइट एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस टू बैंक। रॉन्ग में क्या हुआ? हुआ ही नहीं कुछ, नो एंट्री, तो रेक्टिफाइंग भी वही हो जाएगा जो राइट है। तो बाय अब करके देखना, बहुत सिंपल है, तभी मैंने इसको बहुत आराम से कराया। इस पे आपने बोला था कि ये कैश अकाउंट जब बनाना है तो उसमें आफ्टर करके कुछ दे। हाँ, ले रखा तो दे तो रखा है। सवाल इतनी देर से हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नहीं, मेरे को पता था ये ऐसे करना है, पर वो लाइन You are required A to show the appropriate rectification in cash book. बोला तो है, पहले कैश बुक में रेक्टिफाई करो, उसके बाद then to prepare a bank reconciliation statement B part. नहीं, इसमें आफ्टर नहीं था। Seventh illustration का last point. Seventh illustration point last पे आइए। Amount wrongly debited to company account by the bank for which no details are available. BRS बनाना है, बैंक ऑर्डर ऑफ बिल्स का। Amount wrongly debited to company account by the bank, जिसकी कोई डिटेल्स नहीं है। बैंक ने गलती से आपका अकाउंट कम कर दिया। डेबिट मतलब बैंक अगर डेबिट करता है तो कम कर रहा है, और ये बैंक ने गलती करी है, रॉन्गली डेबिटेड। बैंक ने गलती से आपका अकाउंट जो है कम कर दिया, डेबिट कर दिया, और जिसका आपको कोई डिटेल्स नहीं पता, तो ये बैंक ने गलती करी है। इससे क्या कम हो गया? पासबुक। बैंक ने डेबिट किया मतलब पासबुक कम हो गई, कैश बुक उतनी की उतनी है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो माइनस करेंगे, पासबुक है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे देख लेना जो भी ओवरड्राफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, साइन बदलने पड़ेंगे आपको।
यहाँ पे कुछ बुक में मैंने जो कराया मैंने बड़ा सिंपल कराया Yes, sir. तो वो सिंपल हो जाएगा अगर आप साइन बदल देते हो तो। ऐसे समझोगे जैसे बुक में किया हुआ है तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा, पूरी लाइफ कंफ्यूज रहोगे। बुक वाले तरीके से नहीं करना। ओवरड्राफ्ट वाले सब क्वेश्चन के साइन बदल दो और जैसे हमने क्लास में किया वैसे करो, राइट? वो ऐड हो रही है इसका। हाँ, ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन में सारे साइन बदल दो, ठीक है? नेक्स्ट 10th का थर्ड, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट है, ऐसे डाउट पूछा करो। 10th का थर्ड पॉइंट पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column. एक कस्टमर था जिसको हमने कैश डिस्काउंट दिया था 4%, उसका पैसे उसके अकाउंट से पैसे ले रहे थे 4 लाख पे हमने 4% डिस्काउंट दिया और उसने फॉर्म को चेक दिया होगा 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद चेक कितना आता है निकालना, 16,000 माइनस होगा, 16 माइनस करके 384 का चेक दिया होगा। बट कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट यानी पूरा 4 लाख रुपए डाल दिया बैंक कॉलम में। तो राइट रो बना के देखो, इसका राइट एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू डेटर, बैंक डिस्काउंट टू डेटर। राइट रो बना के देखो, बैंक डिस्काउंट, बैंक आपका जो है 384, 16,000 का डिस्काउंट 4 लाख का ये होना चाहिए था। कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट डाल दिया यानी पूरे 4 लाख रुपए डाल दिए बैंक कॉलम में, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हो गई बैंक टू डेटर, 4 लाख पूरे 4 लाख। अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी इसकी? डाटा तो सही हो रहा है, बैंक को बढ़ा दो, मतलब कम कर दो। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सर बैंक को डिस्काउंट टू बैंक, बिल्कुल ठीक है, डिस्काउंट टू बैंक, सिंपल सी है। 16,000 डेटर तो सही है, डेटर में गलती नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसमें आपका ये इसमें रेक्टिफाई करना है या नहीं करना, प्लस माइनस करना है, बीआरएस बनाना है। चलो उसका बता देता हूं मैं, बीआरएस बनाना है तो सिंपल आपको क्या सोचना है, कैश बुक में ये कर दिया रॉन्ग, 400 डाल दिया, बट चेक तो 384 का था, पासबुक तो आपकी 384 से बड़ी होगी, सोच के देखो। कैश बुक में गलती से 4 लाख डाल दिया, चेक 384 का था, पासबुक तो 384 से बड़ी होगी, कैश बुक बढ़ गई 4 लाख से, तो 16,000 से ज्यादा है कैश बुक कंपेयर टू पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो माइनस, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो प्लस। पूरा चैप्टर हो जाएगा, सिंपल तरीका जो मैंने बताया ऐसे करो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट 10th का थर्ड हो गया, 10th का 7th। अब ये जो है इस पे भी लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये किसी ने पूछा नहीं इतना अच्छा पॉइंट, सेकंड वाला 10th का सेकंड, क्या बात समझ में आ गया? क्या करा नहीं? 10th का सेकंड पॉइंट हर बार डाउट में आता है, क्या बोल रहे हैं? On 30th March, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on 10th of every month, commencing from April 2019. No entries had been made in cash flow. 30th March को कंपनी जो है उसका हायर परचेज एग्रीमेंट किया। ये हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? अगर आप कोई सामान उधार लेते हो, उसकी पेमेंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में करनी है, लाइक मशीन है, कंपनी ने कोई मशीन ले ली उधार पे और उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है, तो उसको बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। कोई गाड़ी ले ली लोन पे और पेमेंट उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एचपी एग्रीमेंट, हायर परचेज। को ट्रक ले लिया लोन पे, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है, तो इंस्टॉलमेंट में अगर पे करोगे तो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, एवरी मंथ देनी थी। कब देनी थी? 10th को, एवरी मंथ 10th को देनी है। स्टार्ट कब हो रहा है? अप्रैल 19। अभी बीआरएस कब बना रहे हो आप? बीआरएस का बना रहा हूं, डेट देखो, बीआरएस की डेट 30 जून 19, तो अप्रैल 19 की 10 तारीख को पे करा होगा, फिर मई 19 को 10 तारीख को पे किया होगा और जून को भी पे कर दिया होगा। 3 महीने का पे कर चुका है बैंक। कितने रुपए? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख रुपए बैंक पे कर चुका है, यानी पासबुक आपकी 9 लाख रुपए से कम हो गई है। कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो माइनस, पासबुक है तो प्लस, ठीक है?
साफ साफ बोल रहा है हर महीने की 10 तारीख को 3 लाख रुपए देने हैं। अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल मई जून 3 महीने का 9 लाख रुपए हो गया। 9 लाख रुपए बैंक दे चुका है, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुई, लिखा हुआ नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है माइनस, पासबुक है तो प्लस। ठीक है, लास्ट पॉइंट 10th का 7th पॉइंट जो है मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप डील करते हो चेक से तब पता लगेगा ये क्या बोल रहा है। डेबिट ऑफ 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been written marked out of date. Check had been pre-dated by customer and paid into bank on 5 July. जो सेकंड लाइन है इसकी, इसका कोई यूज नहीं है। एक चेक डिसऑनर हो गया, डेट चेक की डेट होती है 3 months, उससे ज्यादा पुराना बाउंस हो जाता है तो आउट ऑफ डेट वही होता है, डेट निकल गई और पुराना वापस आ गया। जो अगली लाइन है ना, चेक रीडेट, कस्टमर से आपने रीडेट करवा के नया चेक ले लिया उसको 5 जुलाई को, इसका कोई यूज नहीं है, तो फालतू की बात है। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो ये डेबिट का मतलब क्या, डेबिट क्या कह रहे हैं, चेक अगर बाउंस होता है, प्रैक्टिकल सोचो, तो क्या बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा या नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। बट फिर आपको पता कैसे लगेगा कि चेक बाउंस हुआ है? बैंक ने पैसे नहीं डाले और आपको भी ध्यान नहीं है कि आपके डेली सैकड़ों चेक आते हैं, मान लो आपके पास 50-100 चेक, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है आपका, डेली 50-100 चेक आते हैं, डाले जा रहे हो बैंक में, तो आपको याद भी नहीं रहता कौन सा बाउंस हो रहा है, कौन सा क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता कैसे लगेगा चेक बाउंस हुआ? वो कस्टमर को बताने के लिए बैंक क्या करता है, क्रेडिट करके डेबिट कर देता है, जस्ट दिखाने के लिए ये चेक आया इतने रुपए का और डेबिट कर दिया, बाउंस हो गया। समझ में आया पॉइंट? तो ये उसकी बात कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में। 11 लाख का डेबिट है that appeared in the bank statement for an unpaid check, वो चेक जो क्लियर नहीं हुआ था उसका डेबिट है, यानी वो क्रेडिट करके डेबिट किया होगा। ठीक है, जो रिटर्न हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, ये सेकंड लाइन का कोई काम नहीं है। तो अब इससे चेक डिसऑनर होता है तो इससे क्या होगा, पासबुक कम हो गई या उतनी की उतनी है? डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने से आप ये मान लो कि पासबुक कम हो गई है। ठीक है, कैश बुक उतनी की होगी, कैश बुक पे एंट्री नहीं हुई है, तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? पासबुक को बढ़ा या इसको आप ऐसे लेके चलो, कैश बुक बढ़ गई है, पासबुक उतनी उतनी है। चेक जब डाला होगा आपने, चेक जब डिपॉजिट किया होगा, तो ये इसको आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, जैसे मर्जी ले लो, आंसर सेम आएगा। चेक डाला होगा तो कैश बुक आपने बढ़ा दी होगी, पासबुक उतनी उतनी है, बराबर करने के लिए कैश बुक है तो माइनस, पासबुक है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल 1 का 6। बैंक पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 382 on 31 दिसंबर। इसमें यार डाउट थोड़ी, ये तो बैलेंस दे रखा है। अरे ये नहीं, इसका ऊपर वाला। क्या ऊपर वाला? फिर अच्छा वो ओके 7। हां मैंने 7 देख लिया। One of the debtor deposited the sum of 5 lakh in the bank column of the form of 20 December, but intimation in respect was scheme। ये वो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अभी आया था ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कैश बुक एंट्री नहीं हुई, कर लेंगे। ठीक है, सेकंड का 7, सेकंड के 7 पे आइए। बैंक चार्जेस नीचे वाला। ओके थैंक यू। BP of 2 lakh had been paid by the bank but not entered in the cash book, and BR of 60 had been discounted with the bank at a cost of 1000 which had also not been। दो गलतियां हैं, एक गलती नहीं है। पहले तो BP था 2 लाख रुपए का, बैंक ने पे कर दिया और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो आपकी पासबुक कम हो गई है, BP की पेमेंट हुई है, बैंक में पे हो गया, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में पड़ेगा, रिपीट करना, एडजस्टमेंट कैश बुक देखता हूँ। हाँ एडजस्टेड कैश बुक है, ठीक है, तो राइट एंट्री करते हैं। BP की चेक से पे हुई है, क्या एंट्री होनी चाहिए? BP टू बैंक में। एडजस्टेड कैश बुक देख लेना जहां जहां बनानी है, मैं तो प्लस माइनस सिखा रहा हूं आपको, बाकी एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो एंट्री करके वो डाल देना। तो BP की 2 लाख रुपए का BP आपको उसका पे करा है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री क्या कर दोगे आप? BP टू बैंक, सिंपल है, BP टू बैंक, कितने रुपए से? 2 लाख से। ऐसी बिल डिस्काउंट कराया था 60,000 रुपए का, उसकी एंट्री भी नहीं हुई, तो एंट्री अगर नहीं होती तो फिर तो बड़ा सिंपल है, जो राइट है वही रेक्टिफाइंग है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जो राइट एंट्री है वही रेक्टिफाइंग एंट्री है। बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या बताई थी मैंने? बैंक डिस्काउंट टू BR,
ठीक है, कितने रुपए का बिल था? 60 का, 1000 का डिस्काउंट कट गया, 59,000, 60,000। तो ये वाली एंट्री जो है, पहली वाली एंट्री कितने रुपए से थी? 2 लाख रुपए से। ये 2 लाख रुपए वाली एंट्री किस साइड में आएगी? एडजस्टेड कैश बुक में, क्रेडिट साइड में, बाय बैंक, बाय बीपी, इधर आएगा टू बैंक है ना। और ये वाली एंट्री डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बीआर 59,600 बैंक अकाउंट। ये तो डिस्काउंट अमाउंट में जाएगा 1000 रुपए, तो बैंक में कितना आएगा? 59,600, 59,000 आएगा। 59,600। अच्छा सॉरी, हाँ, हाँ वो जीरो, हाँ वो ठीक है, जीरो ज्यादा बाहर निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलो, खत्म हो गया अपन। फोर्थ का, एक और था शायद। फोर्थ का 7, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय डिसऑनर्ड, ये इंटीमेटेड वाले वो नो इंटीमेशन। चेक डिसऑनर, नो इंटीमेशन मतलब कैश बुक में एंट्री, इंटीमेशन आपको पता नहीं लगा और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। एक मिनट, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है? आप बैंक से कुछ भी काम हो रहा है और आपको पता नहीं लगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, ठीक है। आपको पता लगेगा, इंटीमेशन होगा। कैसे पता लगता है आपको? जब आप पासबुक अपडेट कराते हो तब आपको पता लगता है, अच्छा चेक डिसऑनर हो गया, अच्छा पैसे जमा हो गए, चेक क्लियर हो गया, या कोई बिल डिस्काउंट कराया वो डिसऑनर हो गया, या बैंक ने इंटरेस्ट दिया, या बैंक ने चार्जेस काट लिए। ये सारा इंटीमेशन आपको कब लगता है? जब आप पासबुक को अपडेट कराते हो। कोई फोन बंद आता नहीं, ठीक है। तो 7 पॉइंट यहाँ पे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक डिसऑनर्ड, ये वही पॉइंट है जो हमने करा था। चेक डिपॉजिट डिसऑनर हो गया तो कैश बुक बढ़ गई है, लेकिन पासबुक उतनी ही होती है, ठीक है। और कैश को कम कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो प्लस कर। हाँ जी, एक फिफ्थ एमसीक्यू, एमसीक्यू 5 पॉइंट। आंसर नहीं निकल के आ रहा इसका? एमसीक्यू 5। कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, माइनस में लेंगे, माइनस आपका 1,50,000 कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 10, 5 and 12,500 नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये इशू वाला चेक है, डिपॉजिट वाला चेक है? इशूड वाला होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 10,000, 5,000, 12,500, 27,500 का जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्लस होगा माइनस होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पहले माइनस कर दिया, प्लस करेंगे। कैश बुक आपकी कम हो गई है, पासबुक उतनी की उतनी है, प्लस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, प्लस हो, ठीक है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू बैंक हैड नॉट बीन क्लियर्ड। 4,000 का चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर वाली बात हुई है। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट वाला चेक है। कंफ्यूज मत होना कि पेड लिखा है तो पेमेंट वाला चेक होगा। लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है, अंग्रेजी की भाषा है, ठीक है, समझना पड़ेगा। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, सर हमारी मातृभाषा नहीं है, ठीक है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, डिपॉजिट वाला चेक है, क्लियर नहीं हुआ। 4,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? चेक जमा कराते हो, कैश बुक बढ़ गई है, पासबुक उतनी की उतनी है, बराबर करने के लिए कैश बुक माइनस कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये ओवरड्राफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। ओवरड्राफ्ट है तो बस ये माइनस ले लो, ओवरड्राफ्ट नहीं है तो प्लस ले लो। नीचे आपके आंसर का फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे जो मैंने सिखाया वही करना है, ठीक है। बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका? माइनस में आएगा। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? अरे कैलकुलेटर उठाओ ना, मोबाइल पे करो। मोबाइल पे करिए। किसी को रजिस्टर लेने हो तो अनशेप में सेल लगा रखी है आजकल। सर 1,56,000
26,500 50 रुपए का रजिस्टर है, जिससे लेना वो चीज ले लेना 50 रुपए की, ठीक है, बहुत पैसे मिलते हैं इसमें। नहीं सर, हम तो जीते हम तो फ्री में लेंगे। नीचे से टॉपर को नहीं मिलते, अच्छे से पढ़ाई करो। कर लेंगे। कब करोगे? नीचे से तो नहीं है। सर गजब से नीचे नहीं से है। बोल रहे हैं। कौन है? अमीशा। अमीशा, इस बार बहुत कम नंबर आए। अमीशा आप मेहनत सर करो। मेरी बेइज्जती करने के बाद फिर बात से मुंह कर जाता है। नहीं, सेकंड टॉपर भी होता है नीचे से, जैसे फर्स्ट ऊपर से सेकंड। तो फर्स्ट तो नहीं रन होता। अप में। हाँ, तो अगली बार सर, ऐसा करें, 100 आए थे तब तारीफ एक नहीं एक करी एक काम आपने। करते हैं, एक हम सब्जेक्ट से फायदा नहीं दोनों में आए थे। सीए में कंपार्टमेंट नहीं आती है, बात ये है। अच्छा। 12th में बीकॉम में आप चार पेपर फेल हो जाओ, 4 में कंपार्टमेंट आ जाएगी, मतलब साल खराब नहीं होता, आप दोबारा अगले साल के साथ दे सकते हो। सीए में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और कंपार्टमेंट भी क्लियर नहीं होती, दोबारा कंपार्टमेंट आ जाती है उसमें। वो बीकॉम में मतलब साल नहीं खराब करते, पास करवा ही देते हैं, धक्का वक्का लगा के। वो बात अलग है कि कोई बच्चे का कंपार्टमेंट ना तोड़ पाए वो अलग बात है, अदरवाइज मौका बहुत मिलता है। सीए में एक पेपर में भी रह जाओ, चारों दोबारा देने पड़ेंगे, क्या फायदा करो? तो मेहनत चारों में करनी है। आप 100% लाना बंद कर दो, तभी तो मैं रैंक परसेंटेज से नहीं निकालता। रैंक आप देखना, मैं कभी परसेंटेज से नहीं निकालता, हमेशा रैंक ऐसे निकालता हूँ कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कितनी रैंक है उसके हिसाब से निकालता हूँ। चाहे 100 लाना बंद कर दो, बस 80 ले आओ में, बाकी में इंप्रूव करो, ठीक है ना? 100 से कुछ नहीं होगा, 80 ले आओ, 70 कर प्लस रहे हैं ले सर, आप ऐसे बेइज्जती ये बेइज्जती नहीं करेंगे तो कब फिर पढ़ोगे नहीं ना, करनी पड़ेगी। मैं तो भी नंबर भी लूंगा पेरेंट्स का, बाद उनसे भी बात करूंगा, ठीक है? सर इस बार जो अभी छोड़, अभी नहीं दे रहा, अगली बार देखते हैं, ठीक है? सर मेरे घर वाले फोन पे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 बार तुमको भी छोड़ देंगे। सर इसको 2 हफ्ते तो हाँ, हो गए हैं, न्यू स्टूडेंट को भी 1 बार 2 बार 3 बार, बस चौथे हफ्ते नहीं। सर ये कह रही मैं भी तो चल मैं भी कर लेती हूँ। चलो साथ में अरे तो ये कितना है? बताओ ये कितना आंसर आ रहा है? सर, 1,26,500 माइनस का 1,26,500 माइनस में, ये कैश बुक है तो पासबुक आएगा, और माइनस है तो क्या बोलेंगे? डेबिट, ओवरड्राफ्ट। सिंपल है। चलो अब नंबर बढ़िया आने चाहिए आपके, ये सारे कोई बात नहीं, ठीक कर लो आंसर, ठीक कर लो आंसर इसका। अच्छा ये एक्चुअली एक मिनट वेट, सर वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना। एक मिनट, ये पासबुक है। सुन लो, ये आंसर ये ऑप्शनल में कहीं माइनस नहीं दिखाएंगे, ये तो हमारा मैथमेटिकल आंसर है। नहीं सर वैसे सी बता रहे हैं। सी तो है 1,26,500। मेरी बात सुनो, बुक में जो आंसर होता है उसमें 1,26,500 ऐसे ही लिखा होता है, बस आगे लिख देते हैं ओवरड्राफ्ट, समझ रहे हो? तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ऐसे ऑप्शन में कोई माइनस में दिखा होगा आपको, ये तो आप माइनस हम ये कैलकुलेशन में करते हुए माइनस में आ गया। बेसिकली 120 को क्या बोलेंगे? 126,500 ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। जब क्वेश्चन में भी दिया होता है, क्वेश्चन में माइनस में थोड़ी, मान लो क्वेश्चन है आपका, उसमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, माइनस में थोड़ी दिया होता है। सर इसमें ये लिखा है द बैलेंस सर ये एज पर प्रैक्टिस फील होते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, ये इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऐसे पास आ जाते। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन। सर कहीं माइनस नहीं दे रखा बुक में। हाँ, माइनस ओपनिंग में कभी दिया नहीं होता ऐसे। यहाँ पे आओ, इलस्ट्रेशन 4 पे पहला पॉइंट, इलस्ट्रेशन 4 में पहला पॉइंट क्या बोल रहे थे इसने? द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6340। तो 6340 माइनस में थोड़ी दे रखा है, वो तो आपको माइनस करना होता है कैलकुलेशन करते हुए। तो वैसे इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आपका जो है ऑटोमेटिक माइनस ही है, समझ लो। सर उसमें तो ओवरड्राफ्ट भी नहीं लिखा है। हाँ, लिखना चाहिए, वहां कर दिया है, ओवरड्राफ्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। अच्छा, ग्रुप में मैंने एक फाइल भेजी थी, ओपन करो सारे बच्चे, पकड़ो। जो खुली हो ये बुक आई है, इनके साथ एक प्रोस्पेक्टस नाम का ना मैं दे दूं। चलो एक काम करते हैं। देखो मेरे पास थ्योरी मैंने भेजा था, आधे घंटे का, ये ज्यादा नहीं है वैसे, 2:15 तो क्लास ओवर हो जाएगी। या सेकंड ऑप्शन है, अगर आप चुपचाप शांति से बिना कोई ब्रेक लिए बीआरएस का होमवर्क कर सकते हो पूरा, तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ कर लेंगे सर। मैं कोई बाहर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, प्लांट निकाल
कुछ नहीं दिखना चाहिए ये फिर। क्या बोल रहे थे? सिर्फ पानी पी सकते हो जो भी पानी खाने भी दिए थ्योरी क्या बोल रहे थे आप? ये थ्योरी थ्योरी जो आपने क्या बोल रहे थे? थ्योरी जो बेसिक अकाउंट्स की थ्योरी आती है एग्जाम में, जनरल लेजर, सब्सिडरी बुक्स, वो करा लिया आधे घंटे का, आज नहीं तो बाद में भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट शोर नहीं आना चाहिए। होमवर्क करोगे तो मैं छोड़ देता हूँ अभी बैठ के, बोलो। अच्छा तो ये बात में करवाओ हाँ सर पर डिस्कस करके करेंगे। घरेलू बात नहीं होनी चाहिए, हाँ घरेलू भी बस पढ़ाई ठीक है। करो। ज्यादा कोचिंग अब क्या करना है? पक्का होमवर्क पूरा करोगे? ये जो आपने दिया था वो हाँ बीआरएस का बुक में से पूरा करो, जो आपके डाउट सारे मैंने बता दिए, अब कंप्लीट कर लो पूरा, खत्म, सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से खत्म कर लो, ताकि मंडे को टेस्ट हो और बढ़िया बढ़िया नंबर आए। सर उस मैथ के स्कैनर में तो हाँ जी सर उसको खोल देना तो क्वेश्चन आगे पीछे आते हैं, 65 एकदम नीचे है, 127 ऊपर है, ऐसा आता है पीडीएफ में। आंसर तो मिल जाता होगा, आगे पीछे क्यों आ रहे हैं ऐसे? पता नहीं सर मेरे में तो नहीं आता। सॉफ्टवेयर ऐप कौन सा है आपका, वो ऐप देखो, पेज नंबर चेक करो, एक तो चैप्टर में होगा इसका, वीडियो कर दे बस। हाँ सर 1-2 चैप्टर में ही है। रुक जाएगा, ठीक है, एक दो चैप्टर में है तो उसको कोई बात नहीं, कर लो, आंसर तो मिल जाएगा, लैपटॉप में कर दूंगा। लैपटॉप में डाल देना उसको, ठीक है, चलिए।